क्योंकि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि यहाँ पर रैली काफी बनी हुई है और जितने भी छोटे मझोले बैंक थे वो भी इस तेजी में काफी ज्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या व्यू बन रहा है और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? सरकारी बैंकों की बात करें तो जिस तरह से गवर्नमेंट यहाँ हर तरह से प्रयास कर रही है यहाँ पे बैंक कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें और जिस तरह से इन्फ्यूजन भी यहाँ पे बैंक में हो रहा है, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे बैंक मजबूत हुए हैं। लेकिन टॉप पिक में अभी भी एसबीआई रहेगा क्योंकि फंडामेंटल्स इस बैंक के अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा अगर कोई बैंक देखा जाए तो कॉर्पोरेशन बैंक भी हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है। 38 रुपए से लेके 40 रुपए का एक जो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, अगर इन्वेस्टर्स रखते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिल सकता है। एसबीआई और कॉर्पोरेशन बैंक पे हमारी अभी भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 20% का हम यहाँ पे एक मुनाफा देख सकते हैं 1 साल के हिसाब से। ओके, तो एसबीआई और कॉर्पोरेशन बैंक अच्छा लग रहा है जहां पर कि आप खरीदारी कर सकते हैं। और आज का मार्केट में देखिए सभी सेक्टरल इंडेक्स हैं जो कि लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इकलौता पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ही है जो कि हरे निशान में कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड किए हुए है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। आपके सवाल मिलना भी हमें शुरू हो चुके हैं और पहला सवाल हमें व्हाट्सएप पर ही आया है। गुजरात से भावना जी का सवाल है, अशोक लेलैंड पर 5000 शेयर्स हैं और इनकी खरीदारी का जो भाव है वो 70 पर है। काफी अच्छा लग रहा है कि ज्यादातर जो सवाल आ रहे हैं वो महिलाओं के आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सभी मुनाफे में है इस वक्त। 70 रुपए की इनकी खरीदारी के भाव है और अशोक लेलैंड इस वक्त 90 पर ट्रेड कर रहा है। आस्था टेक्निकल चार्ट देखकर बताइए अशोक लेलैंड बने रहना चाहिए या जो भी मुनाफा हो रहा है लेकर निकल जाए, क्योंकि आज भी कभी 1.25% नीचे है ये स्टॉक। अगर सबसे पहले इनका नजरिया लंबे समय का है तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। और शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिपेंड करता है इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। अगर लंबे नजरिए की भी बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर लंबे नजरिए से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हो सकता है आने वाले तिमाही में इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं आए, क्योंकि जिस तरह से लास्ट ईयर हमने यहाँ पे देखा था मानसून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई थी डिमांड में, और जिस तरह से यहाँ पे एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था तो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे सबसे बड़ी मार पड़ी थी। उसकी वजह से थोड़े से नंबर्स यहाँ पे म्यूटेड रह सकते हैं ये जो क्वार्टर है उसमें आने में। लेकिन अगर यहाँ पे नजरिया लंबे समय का है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। अशोक लेलैंड की बात करें, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो गए क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे बॉटम लाइन में प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन लंबे नजरिए में हमें यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी। मेरा टारगेट इनको रहेगा, अगर लंबा नजरिया रखते हैं तो 130 रुपए का, और अगर शॉर्ट टर्म रखते हैं तो चाहे तो 50% प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लंबे समय के लिए कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, तो आप लंबे समय के लिए भी इसको रह सकते हैं, लेकिन 50% प्रॉफिट आप बुक करके जा भी सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको शो के शुरुआत में ही बताया था कि आज के मौके पर हम आपके लिए कुछ खास पेशकश लेकर आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जी बिजनेस आपके लिए लाया एक खास सेगमेंट, सजना है मुझे। और देखिए ऐसे में डिस्काउंट में शॉपिंग करना किसे नहीं पसंद है, और ऐसे ही मौके पर बाजार भी कभी ना कभी आपको ऐसा मौका देता है कि अच्छी अच्छी कंपनियां भी काफी अच्छे अच्छे डिस्काउंट पर मिलती है। अगर आप वो शेयर वो स्टॉक्स अपने पास लेकर रख लें इस समय में, तो आने वाले समय में आपको शानदार मुनाफा मिल सकता है। और ऐसा ही एक शेयर लेकर हमारे साथ जुड़ी है मानसी। मानसी बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? विमेंस डे सेलिब्रेशन की अगर बात करें तो हर जगह यहाँ पर बम्पर डिस्काउंट्स और सेल की भरमार लगी हुई है। जहाँ पर भी आप जाएंगे, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर मॉल में जाकर शॉपिंग करें, आपको काफी सारे डिस्काउंट्स और सेल्स मिल जाएंगे। और मैं जिस सेगमेंट की बात कर रही हूँ वो है हैंडबैग। जी हाँ, तकरीबन ऑनलाइन शॉपिंग में भी 50% ऑफ आपको हैंडबैग और क्लचेज में मिल जाएंगे। जो हैंडबैग 1999 रुपए का मिलता है वो महज 999 रुपए में लिमिटेड ब्रांड्स में मिलता है। तो कह सकते हैं कि विमेंस डे सेलिब्रेशन बिल्कुल हो रहा है, लेकिन एक ऐसा शेयर भी है इसके सामने स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, जो कि आपको बेहतरीन डिस्काउंट पे मिल रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। तो विमेंस डे सेलिब्रेशन करने का ये आइडिया भी बहुत ही अच्छा है। शेयर जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है अजंता फार्मा, और फिलहाल ऊपरी स्तरों से 32% के डिस्काउंट पर यह शेयर मिल रहा है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इकाई 7 है, यानी कि कंपनी साइज काफी अच्छी है
और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी एक्सपोर्ट के लिहाज से भी काफी आगे है, क्योंकि 30 से ज्यादा देशों में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही है। दहेज की नई इकाई से जेनरिक कारोबार को काफी हद तक सपोर्ट मिला है। तो काफी सारी चीजें हैं जो कंपनी कर रही है, जो अपने कारोबार को काफी हद तक सपोर्ट दे रही है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी का जो स्टैंड है वो ऑलरेडी मजबूत है और मजबूत से और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। अगर पिछले 3 क्वार्टर्स की हम बात करें, इसकी अगर जो रिसर्च हम लेकर आए हैं वो अगर आपके सामने रखें, तो कंपनी को कुल 10 ANDA मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिकी अफ्रीकी कारोबार में भी कंपनी पूरी हद तक सुधार करने के अनुमान लगा रही है। तो सिर्फ डोमेस्टिक बाजार ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कंपनी जहां पर अपना कारोबार फैलाकर बैठी है, वहां पर पूरी तरह से कारोबार विस्तार को सीरियसली ले रही है और आगे बढ़ने की पूरी तैयारी है। FY21 में अनुमानित EPS जो है कंपनी का वो है 88, और SBI कैपिटल की यहाँ पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य 1210 का दे रहे हैं। तो आज के स्तर पर अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं, जो कि आपको 32% डिस्काउंट पर मिल रहा है, आने वाले दिनों में आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलने की पूरी गुंजाइश है। शुक्रिया मानसी, ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। तो अजंता फार्मा ये एक ऐसा स्टॉक है, देखिए बैग्स तो डिस्काउंट पे मिलते हैं, हम खरीद कर रख लेते हैं, लेकिन अगर आप वही पैसा आप अच्छे स्टॉक में लगाते, जैसे कि अजंता फार्मा के भी थोड़ी देर पहले मानसी बात कर रही थी, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और अगर डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है, आप लेके रख लीजिए और आने वाले समय में ये आपके पास सिर्फ रखा नहीं रहेगा बल्कि आपको और ज्यादा कमाई के मौके कमाई भी करा कर देगा, अच्छा मुनाफा आपको कमा कर देगा। इस वक्त 32% के डिस्काउंट पर अजंता फार्मा का स्टॉक मिल रहा है। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं सभी मुनाफे में थी, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आज देखा जा रहा है। और चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पर हमें सवाल आना शुरू भी हो चुके हैं। गुजरात से अमीशा जी का सवाल आया है ग्रुप फाइनेंस पर। इनका जो सवाल है, इन्होंने 5000 शेयर्स लिए हुए हैं, 306 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदा हुआ और इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। ग्रुप फाइनेंस हम देख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में दबाव भी बना हुआ है, ये भी हल्के नुकसान में है और 260 के आसपास इस वक्त ग्रुप फाइनेंस का शेयर आज कारोबार भी कर रहा है, लेकिन मजबूती है, 3% की मजबूती आज देखी जा रही है। मेघना, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको ग्रुप फाइनेंस, और आज जो तेजी है क्या लगता है आपको कब तक इनके जो लेवल्स है 300 के आसपास के, वो कब तक देखने को मिल सकते हैं? इन्होंने जो लिया है ऑफ कोर्स अभी करंट सिचुएशन पर उनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक हायर लेवल हायर टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा सपोर्ट ले लिया स्टॉक ने 209 210 के लेवल तक, जहां से द स्टॉक हैज कम राइट ऑल द वे टू अराउंड 260 मोर देन 260 लेवल। मेरा मानना है कि वो जो मंथली चार्ट के हिसाब से अराउंड 300 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, लेकिन वहां पे भी एक बड़ा रेजिस्टेंस बना के रखा है स्टॉक ने। तो मेरा मानना है कि उनको अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखे कोई और स्टॉक में तो ये स्टॉक को उनको एग्जिट कर देना चाहिए। व्हेन द स्टॉक कम्स टू अराउंड 300 लेवल्स एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज द स्टॉक इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग टू मूव अबाउट दैट लेवल, और वो कोई ऑल्टरनेट स्टॉक जैसे कि टाटा मोटर्स है, जिंदाल स्टील है, ऐसे कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, ये राय आपको दे दी गई है। ग्रुप फाइनेंस में थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है, या तो आप कुछ और भी स्टॉक सजेस्ट किए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं जहां पर कि आप निवेश कर सकती हैं। अगला सवाल भी हमें एक महिला दर्शक का ही आया है, कर्नाटक से मंजू देवी जी ने हमें सवाल भेजा है नाल्को पर, और इनके पास 300 शेयर्स हैं, 50 के लेवल्स पे इन्होंने लिया हुआ था। इनफैक्ट वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुकी हैं। मंजू नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मंजू सुन पा रहे हैं? नाल्को पर सवाल है आपका? हाँ, नाल्को पर जी, तो कितना समय दे सकते हैं आप? हल्का मुनाफा तो हो रहा है आपको? मुनाफा तो हो रहा है, डिविडेंड लेके बेचूं कि पहले ही बेच दूं, ऐसे सोच रही थी। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको राय दिला देते हैं। वैसे ये पूरा का पूरा जो निर्णय होगा ये आप ही का होगा कि डिविडेंड लेके आपको निकलना है या उसके बाद निकलना है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उस पर भी आपको राय मिल सकती है, और अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो उसके लेवल्स भी हम आपको बता देते हैं। मेघना, नाल्को कैसा लग रहा है आपको? मुनाफे में है इस वक्त, जानना चाह रहे हैं डिविडेंड लेके निकले या उसके पहले ही निकल जाए? चार्ट ट्रेंड जो है टेक्निकल लिहाज से अगर देखें तो चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको नाल्को के? यार ओवरऑल अच्छी रैली देखने मिली है इन द लास्ट 3 वीक्स, लेकिन मेरा मानना है कि दिस स्टॉक ये स्टॉक में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है। ये जो रैली है उसका एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 60-61 लेवल पे। तो या तो उनका चॉइस, अगर डिविडेंड लेके अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हो, लेकिन तब तक शायद वहां पे रेजिस्टेंस लेके अगेन द स्टॉक में कम डाउन। तो मेरी सलाह होगी कि आपको अगर 60 के लेवल्स दिखे तो वहां पे एक प्राइस रेजिस्टेंस है, एक राउंड फिगर रेजिस्टेंस होगा, आपको वहां पे आप निकल सकते हो और कोई ऑल्टरनेट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो ये सजेशन आपको दे दिया गया है, लेवल्स बता दिए गए हैं और वो लेवल्स के आसपास आपको दिखता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक से, मुनाफे में तो आप हैं ही। अगला सवाल हमें आया है मुंबई से रंजना वर्मा हमारे साथ जुड़ी है फोन लाइन के जरिए। रंजना नमस्कार। नमस्कार मैम जी, क्या सवाल है आपका रंजना? मैम एलएनटी पे है, मुझे लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए था। अच्छा, 1500 शेयर हैं 1000 के लेवल पे। ये लिया कब था आपने? मैम इसमें बोनस का भी एडजस्टमेंट है। ओके ओके, ठीक है। और लंबे समय के लिए आप रुक सकते हैं? लंबा समय के लिए मैम, मैं बच्चे के एजुकेशन के लिए रखना चाहती हूँ होल्ड। ठीक है, अच्छी बात है। तो लंबे समय का नजरिया है आपका और एलएनटी अच्छी पिक भी है आपकी तरफ से। एलएनटी पिछले कुछ समय से चाहिए या नहीं चाहिए कितना दिन? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। एलएनटी पिछले कुछ समय से खबरों में भी है, लगातार ऑर्डर की खबरें आ रही हैं एलएनटी को लेकर। अब ये भी बात की जा रही है कि FY19 के लिए जो उन्होंने टारगेट सेट किया था अपने ऑर्डर का, वो भी जल्द से जल्द अचीव कर सकती है। इस तरह की कुछ खबरें भी आ रही है एलएनटी के संदर्भ में। आज हालांकि कमजोरी है स्टॉक में, लेकिन इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है, लंबे समय के लिए रुक सकती है। मेघना, आपकी राय एलएनटी पर? वह मेरा मानना है कि अगर उनकी होराइजन अगर लंबे समय की है तो रुक सकती है इसमें। ऑल इन ऑल ए ग्रुप स्टॉक और द ट्रेंड इज नॉट दैट बैड। मेरा मानना है कि शी कैन होल्ड ऑन फॉर अ लॉन्गर लेवल। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा पिक है, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है आपका, बिल्कुल समय दे सकती है एलएनटी पर, लेकिन बीच बीच में रिव्यू कर